एवरीवन। हमने प्रीवियस लेक्चर में पढ़ा था कि सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स के बारे, जो कि ये था कि सबसे पहले हम लोग को इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन, वैलेंस इलेक्ट्रॉन, वैलेंसी, ये सब चेक करना होता है जो हमने देख रखा था। अब हम देखेंगे कि सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस क्या होती हैं। ठीक है, तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन एज प्रीवियस जैसे हमने उसमें चेक किया था वैसे इस पे भी चेक करेंगे कि इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन सबसे पहले देखेंगे। ठीक है, तो हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस हैव वन इलेक्ट्रॉन लेस देन द नियरेस्ट इनर्ट गैस। ठीक है, तो हाइड्रोजन के पास जब वन अपना एटॉमिक नंबर है, ठीक है, जैसे हाइड्रोजन का तो वन एटॉमिक नंबर होता है। अब ये क्या करेगा, इसके वैलेंस इलेक्ट्रॉन तो के शेल में भी तो वन ही होगा इलेक्ट्रॉन इसका। ठीक है, अब ये क्या करेगा कि एक इलेक्ट्रॉन अगर बाहर से ले लेता है तो उसका टू हो जाएगा। ठीक है, अब जो ये टू हो जाएगा तो ये किसके बराबर हो जाएगा, ये हीलियम के बराबर हो जाएगा। हीलियम तो एक इनर्ट गैस के ग्रुप में आता है। ठीक है, सिमिलरली फ्लोरीन का 2 और 7 होता है। ठीक है, एज वी नो दैट कि फ्लोरीन का जब हम लोग लिखते हैं इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दैट इज़ 2 और 7 होता है। ठीक है, अब ये भी अगर बाहर से ले लेगा एक इलेक्ट्रॉन तो ये नियॉन के बराबर हो जाएगा, दैट इज़ 2 8 और 10 एटॉमिक नंबर 8 9 10। ठीक है, और ये जो 10 एटॉमिक नंबर होता है वो नियॉन का होता है। सिमिलरली अगर क्लोरीन है 2 8 7, अगर एक ले लेगा तो ये आर्गन के बराबर हो जाएगा। आर्गन का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 18 होता है। ठीक है, तो हम देख रहे हैं कि ये हैलोजेंस फैमिली के साथ सिमिलैरिटी है हाइड्रोजन का। ठीक है, एंड देन हम बात करते हैं वैलेंसी की। सो बोथ हैव वैलेंसी 1। ओके, दस दे एक्सेप्ट वन इलेक्ट्रॉन टू अटेन द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन टू द नियरेस्ट इनर्ट गैस। जैसा हमने बताया था कि अगर वैलेंसी 1 जो है, इस पर क्या होता है कि जो बाहर से जो एक इलेक्ट्रॉन अपने की तरफ एक्सेप्ट करता है ना, तो वो हो जाता है तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन वो स्टेबल हो जाता है, तो वो नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर आ जाता है। जैसे देखिए ना, हमने यहाँ पे बताया ना कि यहाँ पे जैसे 7 है या 1 है। ठीक है, हाइड्रोजन का ही ले लेते हैं, 1 है। अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो ये 2 हो जाता है, तो 2 क्या हो गया, हीलियम के बराबर ही हो गया ना। अब जैसे फ्लोरीन है, उसका इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन हम लोग लिखते हैं 2 और 7, ये एक इलेक्ट्रॉन ले लेता है बाहर से तो ये नियॉन के बराबर ही हो गया ना। हाँ, तो इसीलिए इसमें यही कहा गया है कि अगर बाहर से एक इलेक्ट्रॉन ले लेते हैं तो वो नियरेस्ट इनर्ट गैस के बराबर हो जाता है। ठीक है, अब है कि फॉर्मेशन ऑफ आयन। अब फॉर्मेशन ऑफ आयन कैसे होता है, बोथ शो अ टेंडेंसी टू फॉर्म एन आयन सिंस दे हैव वन इलेक्ट्रॉन शॉर्ट टू द नियरेस्ट इनर्ट गैस कॉन्फ़िगरेशन। ओके, इसमें क्या होता है कि H प्लस एक इलेक्ट्रॉन है तो ये क्या बन गया, H माइनस। ठीक है, H माइनस बना दिया। H प्लस का मतलब होता है कि अगर यहाँ पे प्लस रहता तो मतलब साइन होता है कि वो एक इलेक्ट्रॉन दे रहा है। ठीक है, बट यहाँ पे प्लस का साइन नहीं है, यहाँ पे है माइनस का साइन। ठीक है, माइनस का साइन मतलब वो एक इलेक्ट्रॉन बाहर से अपनी ओर एक्सेप्ट कर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पे माइनस का साइन लग गया, तो इस ऐसे कंपाउंड को हम लोग क्या बोलते हैं, H माइनस को हम लोग क्या बोलते हैं, हाइड्राइड आयन बोलते हैं। ये एक हाइड्राइड आयन है। सिमिलरली ये एक क्लोराइड आयन है, क्योंकि Cl में अगर एक इलेक्ट्रॉन हम बाहर से ले लेते हैं तो वो Cl माइनस दैट इज क्लोराइड आयन हो जाता है। ठीक है, देखिए हम क्या करते हैं, देखिए यहाँ पे जो हमने सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स जो हमने पढ़ा था, ठीक है, उसमें हमने आयन फॉर्मेशंस के बारे में, देखिए यहाँ पे देखिए हमने पढ़ाया था ना ये चीज़ आपको। तो आयन फॉर्मेशन के बारे में क्या बताया था कि एक इलेक्ट्रॉन निकल जाता है तो यहाँ पे पॉजिटिव आ जाता है। हमने बोला था ना कि अगर एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देता है तो हाइड्रोजन पे क्या होता है, पॉजिटिव चार्ज आ जाता है, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन ने लॉस कर दिया। ठीक है, सिमिलरली लिथियम का भी वही काम है, एक इलेक्ट्रॉन अगर लॉस कर देता है तो Li प्लस हो जाता है, क्योंकि अपना एक इलेक्ट्रॉन वो दे रहा है। ठीक है, लॉस कर दिया। ठीक है, और सिमिलरली Na के पास भी अगर एक इलेक्ट्रॉन वो चला जाता है तो Na पॉजिटिव हो जाता है। ये हो गया सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड अल्कली मेटल्स का आयन फॉर्मेशन। लेकिन अभी हम जो यहाँ पे पढ़ रहे हैं तो सिमिलैरिटी बिटवीन हाइड्रोजन एंड हैलोजेंस पढ़ रहे हैं। ठीक है, इसमें भी आयन, इसमें बस इतना फ़र्क है कि ये एक इलेक्ट्रॉन अपनी तरफ लेगा, ये अट्रैक्ट करता है अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन, और ये क्या करता है, दे देता है इलेक्ट्रॉन। तो यहाँ पे पॉजिटिव साइन इसलिए आता है। ठीक है, और ये क्या करेगा, अपनी तरफ एक इलेक्ट्रॉन को अट्रैक्ट करेगा तो इसमें निगेटिव साइन आएगा। तो जो निगेटिव साइन का मतलब होता है कि अपनी तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच रहा है, तो वो हाइड्राइड आयन हो गया और ये क्लोराइड आयन हो गया। होप सो आप लोग को ये चीज़ क्लियर हो गया होगा कि मैं जो भी बताना चाहिए फॉर्मेशन ऑफ आयन्स के बारे में। ओके,
सो चौथा पॉइंट क्या है कि इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। हमने बताया था इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर का मतलब क्या होता है कि बोथ हैलोजेंस एंड हाइड्रोजन्स आर नॉन मेटल्स, दे शो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर। जैसे हमने बताया था ना, इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है, वो एक बेमान होता है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन्स को अपनी तरफ खींच लेता है, ठीक है। इलेक्ट्रॉन को जो खींचने की टेंडेंसी रखता है, ठीक है, किसी चीज़ को अट्रैक्ट करने की टेंडेंसी होती है, ठीक है, वो होती है इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर, उसमें बोलते हैं, ठीक है। जैसे एच के पास जैसे एक इलेक्ट्रॉन इसने खींच लिया तो एच माइनस हो गया, ठीक है, तो ये हाइड्राइड आयन हो गया, ठीक है। तो फ्लोरीन में एक इलेक्ट्रॉन खींच लिया तो ये फ्लोराइड आयन हो जाएगा, ठीक है। तो इलेक्ट्रोनेगेटिव कैरेक्टर क्या होता है कि अपने तरफ इलेक्ट्रॉन को खींच लेना, वो बेमान होता है, ठीक है, ऐसे समझिए, ठीक है। फिजिकल स्टेट क्या होता है, फिजिकल स्टेट होता है लाइक हैलोजेंस, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, हाइड्रोजन्स ऑल्सो इज अ गैस, ओके। इसका फिजिकल स्टेट यही है कि लाइक हैलोजेंस की तरह जो फ्लोरीन एंड क्लोरीन जो है, हाइड्रोजन ये भी एक तरह का गैस ही है, ठीक है। जब हैलोजन फैमिली में फ्लोरीन और क्लोरीन एक तरह का गैस है तो हाइड्रोजन भी तो गैस ही है ना। तो इसमें ये मतलब कंट्रोवर्सी हुआ था कि जब गैस ही है तो 1A के ग्रुप में ही क्यों रखे हैं, ठीक है, 7A के ग्रुप में भी तो रख सकते हैं इसको। इसके पीछे बहुत सारा डिबेट हुआ था, ठीक है। इसीलिए स्टिल हाइड्रोजन का जो मतलब प्लेस है वो स्टिल है कंट्रोवर्सी ऑन दैट, उसमें अभी भी कंट्रोवर्सी है ही कि मतलब इसीलिए उसको टॉप ऑफ द पीरियोडिक टेबल में रखते हैं हाइड्रोजन को, ताकि जो सिमेट्री है पीरियोडिक टेबल का वो डिस्टर्ब ना हो, ठीक है। तो इसलिए इस पे डिबेट हो गया, तो वो कहे कि जब हैलोजेंस, जब फ्लोरीन एंड क्लोरीन की तरह एक गैस ही है, फ्लोरीन एंड क्लोरीन, तो हाइड्रोजन भी तो एक तरह का गैस है, तो फिर उसको हम जो ग्रुप नंबर 7A में क्यों नहीं रखते हैं, 1A में ही क्यों रखते हैं, ठीक है। तो इसके पीछे बहुत सारा कारण है, ठीक है, तो वो हम आपको बताए हैं अभी। तो अब हम आते हैं एरोमेटिसिटी के बारे में। एरोमेटिसिटी जो होता है, हाइड्रोजन एज वेल एज हैलोजन एग्जिस्ट फॉर्म ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल। डायटोमिक का मॉलिक्यूल्स जो होता है H2F2Cl2, ये होता है डायटोमिक, मतलब H2 है ना, यहाँ पे 2 हाइड्रोजन है ना, F2 है ना, Cl2 है ना, Br2 है ना, I2 है ना, तो ये डायटोमिक मॉलिक्यूल है, ठीक है। जब I2 Br2 ये सब का ये होता है सिंबल ऑफ डायटोमिक मॉलिक्यूल्स का, ठीक है। अब हम लोग इसके पीछे चैप्टर नंबर ये जो है 97 कंप्लीट हुआ। ये आपने देखा कि मैंने कहाँ से पढ़ाया आप लोग को, पीरियोडिक टेबल, पोजीशन ऑफ हाइड्रोजन, ये सब कवर किया है, ठीक है। अब हम जाते हैं नेक्स्ट पेज में, जो कि पेज नंबर 98 है, ठीक है। तो यहाँ पे है प्रॉपर्टीज़ ऑफ हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम दोज ऑफ अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन। यहाँ पे डिफ़र करता है किस लिए, क्योंकि देखिए हाइड्रोजन का जो शेल है, हाइड्रोजन एटम, वो एक ही शेल होता है उसका, ठीक है। जैसे हमने जाने की के शेल में उसका इलेक्ट्रॉन होता है, एक ही शेल में होता है। पर जो अल्कली मेटल्स एंड हैलोजन्स है उसका एक से ज़्यादा शेल में डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ठीक है। जिसके कारण जैसे कि है ना, सोडियम हो गया, पोटाशियम हो गया, रुबिडियम हो गया, सीजियम हो गया, ये क्या है, अल्कली मेटल्स है ना, तो उसका एक से ज़्यादा मतलब नंबर ऑफ शेल्स रहता है। बट जो हाइड्रोजन है उसका एक ही शेल होता है। और ये यहाँ पे दूसरा नंबर है कि ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन, ये न्यूट्रल ऑक्साइड होता है H2O, ठीक है। जबकि जो है ना अल्कली, जैसे हैलोजेंस हो गया, ये अपना अपना अलग अलग ऑक्साइड बनाता है, लाइक Cl2O, Cl2O7 एक्सेट्रा, ठीक है, आर एन एसिडिक इन नेचर, वाइल ऑक्साइड्स ऑफ अल्कली मेटल्स Na2O, K2O एक्सेट्रा बेसिक इन नेचर, ठीक है। इसमें एसिडिक और बेसिक हम डिस्टिंग्विश कर सकते हैं, बट जो ऑक्साइड्स ऑफ हाइड्रोजन होता है, ये H2O होता है, एक न्यूट्रल ऑक्साइड होता है। इसलिए प्रॉपर्टी ऑफ हाइड्रोजन डिफर फ्रॉम दोज अल्कली मेटल्स एंड हाइड्रोजन, यहाँ पे सिर्फ 2 प्रॉपर्टीज डिफर करते हुए नजर आए हैं, ठीक है। अब हम आते हैं डिस्कवरी के पार्ट में, जो कि बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है कि जो हाइड्रोजन का डिस्कवर कौन किया था, कैसे हुआ था, ठीक है। सो द क्रेडिट ऑफ द डिस्कवरी ऑफ हाइड्रोजन गोज टू हेनरी कैवेंडिश, ओके। द क्रेडिट जाता है हेनरी कैवेंडिश को इन 1766, ऑल्दो रॉबर्ट बॉयल हैज़ ऑल्सो प्रिपेयर्ड द गैस इन 1672। Not only did Cavendish prepare the gas from ions and dilute acid, he established its elementary nature and showed the water is formed with this gas in air is called inflammable gas, okay. So जो क्रेडिट जाता है ना इस चीज़ को, वो हेनरी कैवेंडिश को जाता है, ठीक है।
रॉबर्ट बॉयल भी प्रिपेयर किए हैं गैस को, ऑल्सो प्रिपेयर्ड इन गैस, बट वो क्रेडिट जाता है वो हेनरी कैवेंडिश को जाता है, क्योंकि उन्होंने ये बताया है कि हाइड्रोजन एक तरह का एलिमेंट है, ये कंपाउंड नहीं है। और इन्हें ये भी इस्टेब्लिश किया है कि ये इसका एक एलिमेंट्री नेचर होता है कि जब हाइड्रोजन को एयर के साथ अगर हम लोग ये करेंगे, बर्न करेंगे, तो वो H2O देगा। जैसे कि एयर में क्या होता है, ऑक्सीजन होता है ना, ये कि देखिए कि हमने रिएक्शन लिख रखा है, जैसे 2H2O प्लस O2 जाएगा तो क्या बनेगा, 2H2O, ठीक है। इट्स कॉल्ड इनफ्लेमेबल एयर बिकॉज ऑफ कंबशन नेचर, ओके। इट वॉज अकाउंट ऑफ इट्स एबिलिटी टू फॉर्म वाटर, ओके। ऐसा हमने बताया कि क्रेडिट जो जाता है वो हेनरी कैवेंडिश को जाता है, ठीक है। रॉबर्ट बॉयल को मतलब जाता है उतना नहीं, लेकिन हेनरी कैवेंडिश को ज़्यादा जाता है, क्योंकि उन्होंने ही इस्टेब्लिश किया है कि हाइड्रोजन जो है वो एक एलिमेंट है, कंपाउंड नहीं है। और एलिमेंट्री नेचर को ये बताया है कि जब हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करते हैं तो वो वाटर देता है, ठीक है। अब बाद में लेवोजियर आते हैं 1783 में, ओके। वही नाम दिए है हाइड्रोजन को, हाइड्रोजन का, ठीक है, जो कि ग्रीक वर्ड होता है, ठीक है, ओके। हाइड्रोजन, ओके, मीनिंग ऑफ वाटर फॉर्मर होता है इसका मीन्स, ठीक है, हाइड्रोजन, ओके, इट्स मीन्स अ वाटर फॉर्मर, ओके। अब आते हैं ऑकरेंस के पार्ट में। ऑकरेंस जो होता है वो दो तरह का होता है, फ्री स्टेट और कंबाइंड स्टेट होता है। जो फ्री स्टेट होता है उसमें हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन मिलता है हम लोगों को, और जो कंबाइंड स्टेट होता है उसमें प्योर हाइड्रोजन मिलता नहीं है एज अ हाइड्रोजन, एज हाइड्रोजन, ठीक है। जो प्योर जो फ्री स्टेट होता है इसमें हाइड्रोजन फाउंड बाई ट्रेसेस मीन्स अ वेरी स्मॉल क्वांटिटी, बहुत ही ज़्यादा फ्री स्टेट में हाइड्रोजन बहुत कम पाया जाता है, बहुत ही ज़्यादा कम पाया जाता है। ये हमेशा याद रखिएगा, क्योंकि अर्थ क्रस्ट एंड एटमॉस्फेयर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि तो वॉल्केनिक गैसेस जो है वो हमारा जो होता है 0.025% ऑफ इट, एंड अर्थ क्रस्ट इज़ 0.98%, एंड अर्थ एटमॉस्फेयर इज़ 0.01%। ये जो फ्री स्टेट है इसमें हाइड्रोजन बहुत ही कम पाया जाता है, ठीक है। बट जब कंबाइंड स्टेट होता है इसमें बहुत सारा मतलब हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन का प्योर फॉर्म नहीं मिलता है, इसमें कुछ मिक्सअप होता है, ठीक है। लाइक देखिए, प्लांट्स एंड एनिमल टिश्यू आर मेड अप ऑफ कंपाउंड्स, ओके, ऑफ हाइड्रोजन विथ कार्बन, ऑक्सीजन एंड नाइट्रोजन। हमने बोला था कि कंबाइंड स्टेट में कुछ मिक्स किया हो रहता है, बट जो फ्री स्टेट होता है उसमें हाइड्रोजन एज हाइड्रोजन ही मिलता है, कंबाइंड स्टेट में नहीं मिलता है, ठीक है। और सेकेंड है, हाइड्रोजन इज द कैरेक्टरिस्टिक, जो भी हम लोग जैसे कंस्टिट्यूट ऑफ एसिड, एल्कली, हाइड्रोकार्बन्स एंड प्रोटीन, एडिशन ऑफ दिस शुगर, स्टार्च, पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स, प्रोटीन, कार्बोहाइड्रेट्स एंड फैट्स कंटेनिंग हाइड्रोजन, ओके। जो भी हम लोग जैसे कुछ भी खाते हैं, इन एडिशन ऑफ शुगर खाते, शुगर हो गया, और प्रोटीन जैसे कार्बोहाइड्रेट्स ऑल्सो मीन्स इसमें भी हाइड्रोजन का ये रहता है, ऑल्सो कंटेन, इट ऑल्सो कंटेन्स हाइड्रोजन, ठीक है। और इन वाटर में क्या होता है, इट इज़ 11.1% बाई वेट होता है। जो 11.1% बाई वेट होता है इसको हमने यहाँ पे दिखा दिया आप लोगों के लिए, क्योंकि अभी तक मेरे पास बोर्ड है नहीं जो मैं दिखा पाऊँ, तो मैं यहाँ पे करके दिखा दी कि जैसे H2O होता है बाय मास में अगर करते हैं तो 2 हो जाता है, और ये इसका मॉलिकुलर मास कितना होता है, 16। यहाँ 2 कैसे हो गया, हाइड्रोजन के पास एटॉमिक नंबर 1 होता है, ठीक है, तो इसका मॉलिकुलर मास क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा ना, क्योंकि 2 हाइड्रोजन है। और यहाँ पे इसका कितना होता है, मॉलिकुलर मास जो होता है ऑक्सीजन का 16 होता है, ठीक है। जब हम इसको काटेंगे तो 1:8 के रेशियो में आएगा, ठीक है। अब क्या होता है ना कि टोटल जो वेट निकलता है ना बाय परसेंट के हिसाब से, इसमें क्या होता है, 8 और 1 को अगर ऐड करेंगे तो 1/9, और परसेंट निकालना तो इसको इंटू 100 कर देंगे, ठीक है। अब क्या करेंगे हम लोग, इसको 9 को 100 से अगर हम लोग डिवाइड देंगे ना, तो फिर ये कट कुट के 11.1% बाय वेट आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा आज का सेशन। अगर अच्छा लगा तो बताइएगा ज़रूर, अगर कोई डाउट है पूछिएगा ज़रूर। हम हमेशा कहते हैं कि जो भी डाउट है, आप लोगों को जो भी प्रॉब्लम है कमेंट्स में पूछिए, ठीक है, हम ज़रूर उसका जवाब देंगे। कुछ चीज़ समझ अगर नहीं आया है तो भी बोलिए, ठीक है। अगर तो मैं और अच्छा से इम्प्रूव करूँगी कि मतलब पढ़ाऊँगी आप लोगों को, जिससे कि मतलब आप लोगों का डाउट क्लियर हो जाए, ठीक है। मैं कोशिश तो अपने आप से 100% करती हूँ कि आप लोगों को समझ आए, और अगर समझ आया है तो कमेंट्स में बताइए, अगर नहीं आया है तो भी बताइए, लेकिन बताइए ज़रूर, ठीक है। चलिए, बाय बाय, टेक केयर।